तो गाइस आज मैं मूवी देख के आया। मैं नहीं, हम मूवी देख के आए। और बारबी। ओपेनहाइमर नहीं, बारबी। यस, बारबी देख के आया और अभी हम लोग अपना एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि हम लोग को मूवी में क्या क्या लगा। मूवी देखने हम लोग बेसिकली इस वजह से गए थे कि लेट्स सी मूवी में दिखा क्या रहे हैं। जो इतना हाइप उड़ा हुआ है कि सिर्फ लड़कियों के लिए मूवी है। सो इज इट एक्चुअली लाइक दैट या कुछ और है? एंड वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, व्हाट वी नोटिस इन द मूवी फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम मूवी देखने गए थे एकदम न्यूट्रल माइंडसेट के साथ। हमारे दिमाग में कुछ नहीं था कि हम फेमिनिज्म को देखने जा रहे हैं या हम फेमिनिज्म को अपोज कर रहे हैं। कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल माइंड के साथ गए थे। बट इवेंचुअली हमने कई सारी चीजें नोटिस की और साइकोलॉजिकल पॉइंट से जो वहाँ पे साइक थी मूवी दिखाने की, वो समझने की कोशिश की। राजन, वुड यू लाइक टू स्टार्ट कि हमें क्या शेयर करना है? यस, तो एज एवरीवन नोस कि पुणे का बारिश बहुत फेमस है और उस चक्कर में कल हुआ जाम। और जाम के चक्कर में मैं हुआ लेट। लेट पहुंचा, पूरे थिएटर में ब्लैक, पूरा ब्लैक। मूवी स्टार्ट हो चुका था, मैं मिस कर चुका था स्टार्टिंग पार्ट। तो मैं जल्दी जल्दी मैं अपने रूम पार्टनर के साथ भागा अपनी सीट पे। तब मैंने नोटिस किया पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां आई हैं। पूरे थिएटर सिर्फ लड़कियों से भरा हुआ था। समथिंग किस्मत। सेम विच आई एक्सपीरियंस। थिएटर में सिर्फ कपल्स थे और एक आध कुछ ग्रुप लड़कियों का था। मतलब पूरे थिएटर में ऐसे 30-35 लोग बैठे हुए थे। तो जब मैं उस अंधेरे में अपनी सीट ढूंढ रहा था, मेरी सीट, क्योंकि मैंने लास्ट बुक किया था, लास्ट रो जिस पे रिक्लाइन करके बैठ सकूं, वहां पे गया। फ्लेक्स कर मेरी रहे हो? फ्लेक्स नहीं करा भाई, वही एक बचा था। क्या कर सकते हैं। सोचो, इतना उतना थिएटर भरा है कि वो लास्ट की कुछ सीट्स बची थी। खैर, तो क्योंकि पूरा अंधेरा था और 12वीं मूवी था और हम लोग का सीट मिडल था। मैं जैसे ही उस अपने स्टेज पे पहुंचा और सीट के किनारे पे पहुंचा, देखा लाइन से 5 लड़कियां बैठी हैं और हम 2 लड़के। और हम लोग उनसे कह रहे प्लीज़ थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए ताकि मैं उस पे अपनी सीट पे पहुंच सकूं। उन्होंने अपने पैर हटाए, जैसे जनरली हम लोग नहीं पैर हटाते हैं कि देखते हैं यार कौन डिस्टर्ब करने आ गया। सेम उन्होंने रिएक्शन दिया और वो लोग हंस रही थी। मैं और मेरा दोस्त ह्यूमिलिएट होके बैठे मूवी देखते। तो इस तरीके से हम लोग अपनी सीट से बैठे और मूवी देखना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग का पार्ट मिस हो गया था। सो ओवरऑल मैं कुछ 15-20 मिनट लेट हुआ मूवी के लिए, बट अभी तक मूवी स्टार्ट नहीं हुआ था। मैं जाके बैठा लकी यू, उस। लकी यू, मेरा स्टार्ट हो चुका था। लकी मी, मैंने पूरी मूवी देखी है। मैं जब जाके बैठा और मूवी स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सीन वो एकदम डेजर्टेड एरिया था और छोटी बच्चियां थी जो डॉल्स के साथ खेल रही थी और वहां से मूवी स्टार्ट हुआ। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, तुमने कुछ मिस आउट नहीं किया। दैट्स हाउ वी सेटल्ड अप एंड वंस वी सेटल्ड अप वी स्टार्टेड वाचिंग द मूवी। तो मूवी देखते देखते, क्योंकि मैं न्यूट्रल मन से गया था, हम दोनों ही न्यूट्रल मन से गए थे देखने कि क्या है मूवी में, क्यों है। और मूवी देखते देखते मेरे दिमाग में कुछ कुछ पॉइंट्स आए। फर्स्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में ये था कि बारबी मूवी, बारबी एक डॉल, बच्चों के लिए, अराउंड 5 साल के बच्चे खेलते हैं जिससे, उसके लिए मूवी आई। बट ये मूवी बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं थी। इस मूवी का मकसद क्या था, इंटेंशन क्या था, इसको डायरेक्टर ने किसके लिए बनाया है, क्योंकि 5 साल का बच्चा ये मूवी देख नहीं रहा है। और नहीं, ये 5 साल के बच्चे के लिए मूवी है क्योंकि इसमें ऐसा कंटेंट है जो 5 साल का बच्चा देख नहीं सकता है। सो माई पॉइंट पांच इज, साल का बच्चा देख नहीं सकता है या उसके मतलब का नहीं है? दोनों ही चीज़ें हैं ना। इसकी रेटिंग PG-13 है। आप ओके। इसको 13+ ईयर्स के बच्चे देख सकते हैं। इस मूवी का इंटेंशन क्या है, ये मूवी बनी किसके लिए है, इसका डेमोग्राफ क्या है, ये चीज़ मेरे दिमाग में आया क्योंकि इस मूवी में जो मैसेजेस हैं और जो चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है वो बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है। वो मेरे हिसाब से एज ग्रुप, हम लोग का एज ग्रुप है, या फिर जो अडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं। टीनेजर्स। यस, क्योंकि तब माइंड डेवलप हो रहा है, आदमी के अपने ओपिनियन बन रहे हैं। और ये मूवी ओपिनियन को बहुत ज़्यादा मोल्ड कर रही है। अब किसके मोल्ड कर रही है? मेरे हिसाब से जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है,
आज की लड़कियां को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लड़की अगर खाना बना रही है घर पे, घर का ख्याल रख रही है, तो वो अच्छा नहीं है। उसको बाहर निकलना चाहिए, उसको कमाना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, जो कि अच्छा है। आप कमा रहे हो तो अच्छा है, बट नॉट ऑन द सेक ऑफ योर फैमिली। अगर आपको वो सब करने के साथ आपका फैमिली टूट रहा है, आपका रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे हैं, तो क्यों वैसा पैसा चाहिए? तो मेरे हिसाब से वो ये चीज उस डायरेक्टर ने या उस इंसान ने जो जो इस प्रोजेक्ट पे काम किया, बारबी के प्रोजेक्ट पे काम किया, उसने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है कैसे यंग माइंड्स को मैनिपुलेट कर सके, जो कि अच्छी डायरेक्शन में मैनिपुलेशन नहीं है। इट इज़ नॉट टीचिंग एज समथिंग गुड। सो हाँ, ये सिंस यू हैव मेंशन्ड दैट स्पेसिफिकली, और एक चीज जो मेरे को मैंने मैंने एक चीज जो नोटिस की, तो इसमें एक प्रेग्नेंट डॉल के बारे में जब वो पूरी बारबी का सेटअप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टीरियोटिपिकल बारबी टू अ ब्लैक बारबी, और अलग अलग टाइप की बारबीज बता रहे होते हैं, उन्होंने एक थोड़ा सा मेंशन किया दैट मैटल इंट्रोड्यूस्ड प्रेग्नेंट बारबी, और कुछ टाइम बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और जो रीजन उन्होंने दिया डिसकंटिन्यू करने का, दे सेड क्योंकि अगेन अ प्रेग्नेंट बारबी दैट वुड बी टू वियर्ड। अगर तुम इस मूवी का फोकस वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ मोड़ रहे हो कि बारबी जब इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद से वुमेन्स ने बाहर निकल के काम करना शुरू किया और उसको एक रियलिस्टिक पिक्चर देने की कोशिश कर रहे हो, सो आई थिंक तुम्हें डिसकंटिन्यू ही नहीं करना चाहिए था सबसे पहले, बिकॉज वो खुद अपने आप में बच्चों को सिखाती, एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह होती कि हाँ ओके, प्रेगनेंसी इज समथिंग व्हिच women has to deal in at some point in their life, they have to deal with it. तो क्यों उस प्रेग्नेंट बारबी को उतना टाइम नहीं दिया गया? खुद मूवी बनाने वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो आप हाँ अपने मैसेज से एग्जैक्टली डेविएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, चलो ठीक है, वो उस टाइम पे डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, मे बी कुछ और रीजन रहा हो, मे बी कुछ सैंक्शन लगे हो, या बच्चों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी था, जो भी रीजन था उस टाइम पे अगर वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया और तुम्हें वुमेन एम्पावरमेंट मूवी में दिखाना है, तो तुम मूवी में उसको टाइम देते, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन दिखाते पूरी मूवी में, पूरे मूवी के प्लॉट में। तो अगर उसको उस टाइम पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था तो एटलीस्ट मूवी में कुछ टाइम देना चाहिए था उसको। उसके बाद एक चीज और जो मेरे को थोड़ी सी गलत लगी, मे बी आप लोगों का व्यू कुछ और हो, जब केन, जिसको एज मेल दिखाया गया है, वो टेक ओवर कर लेता है बारबी लैंड को। व्हेन आई से टेक ओवर, अभी तक क्या हो रहा था उस मूवी में, जो बारबी लैंड था उसमें सब कुछ बारबीज कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में बारबीज थी, सेनेटर बारबी थी, पुलिस पुलिस वुमेन बारबी थी, कंस्ट्रक्शन साइट पे बारबी थी, सब जगह प्रेसिडेंट पे बारबी थी। प्रेसिडेंट बारबी थी। जो मेल थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे, बीच ऑफ, मेरे को एग्जैक्टली exactly पता भी नहीं है बीच मेरे ऑफ को होता क्या है, मेरे को भी आखिरी तक नहीं समझ में आया बीच ऑफ का मतलब क्या था, वो क्यों मैं यूज पहाड़ों किया गया वाला था। इंसान हूँ। तो जब वो उसमें से केन जो था वो रियल लाइफ में आया, रियल वर्ल्ड में आया, और उसने देखा कि यहाँ पे, उसने अपने आप नोटिस किया उस टाइम पे उस जो वर्ड था वहां पे कुछ चेंजेस नहीं थे, एक्चुअल रियलिटी थी। उसने देखा जितने पावरफुल पोजीशंस हैं, जितने डोमिनेंट पोजीशंस हैं, वो सब मेन के पास है। He saw men riding horses. He saw policemen, not women. At construction site, he saw men working. हर जगह पे उसको मेन दिखे, इवन कॉर्पोरेट्स में उसको मेन दिखे। तो जब उसने ये सब देखा और वो वापस गया, तो वो ही स्टार्टेड टेकिंग चार्ज। आई फेल्ट, मेरे को ऐसा लगा वहां पे उस बंदे को रियलाइज हुआ कि व्हाट बीइंग अ मैन इज। वो उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जैसे हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आई थिंक कुछ कुछ टाइम पहले ही हुआ वो। हाँ। इवेंचुअली ग्रो, इवेंचुअली बन रहा, बिल्डअप हो रहा था, बट वो एकदम से पिवट वहां थोड़े टाइम पहले ही हुआ। और ये कहना कि उसको रियलाइज हुआ आदमी होना होता क्या है, ये कोई गलत टर्म्स में, गलत वे में नहीं कह रहे, इस टर्म्स में कह रहे कि उसको समझ में आया कि मैस्कुलिनिटी क्या होती है, व्हाट बीइंग अ मैन इज, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन पेट्रियार्की, बट उसको अपने रोल समझना कि उसको प्रोवाइड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी में उसकी उसको पोजीशन क्या है। सोसाइटी में उसको कैसे, सोसाइटी में हाँ उसका पार्ट क्या है, हाँ कैसे कंट्रीब्यूट करना है, इस हाँ। तरीके से।
हाँ, सो आई वाज सेइंग, जब जब उसको वो रियलाइज हुआ और उसने आके चार्ज लिया, और उसके पीछे पीछे बारबी आई और उसने आके देखा कि यहाँ तो सब कुछ चेंज हो गया है। नाउ देर आर 2 पॉइंट्स, एक स्टेरियोटिपिकल बारबी की तरफ से मैं बोलूंगा और एक बोलूंगा बाकी की बार्बीज की तरफ से। तो स्टीरियोटिपिकल बार्बी ने आके जब नोटिस किया कि सब कुछ चेंज हो चुका है और सारा काम अब केन्स कर रहे हैं और बार्बी सिर्फ आराम कर रही हैं और सर्व कर रही हैं और चिल आउट कर रही हैं, उसको वो बड़ा अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल लगा, बड़ा इनकन्वीनियंट सा लगा। एंड एट दैट इनकन्वीनियंट टाइम व्हाट शी डिड, उसने गिव अप कर दिया, वो गई और जाके लेट गई। ऑल्दो वो सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा था, द वे इट वाज शॉट, जैसे अगर तुम एक बारबी को धीरे धीरे करके उसकी पैर सीधे करोगे, उसका टॉर्सो सीधे करोगे, हाथ सीधे करोगे, उसको लिटाओगे, वो यस। जैसे आके वो फ्लैट पे आके लेटेगी, वो एग्जैक्टली exactly उस तरीके से लेटी। यस, वो वो सीन काफी शॉट अच्छा था। शॉट मेरे को अच्छा लगा, वो मुझे भी। सिनेमेटोग्राफी मेरे को अच्छा लगा। हाँ, तो जैसे ही उसकी लाइफ में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ, एट एट डिस्पर्स ऑफ स्लाइट इनकन्वीनियंस, उसने गिव अप कर दिया। उसने गिव अप कर दिया कि हाँ अब तो मैं हो गया, जो होना था हो गया, और वो हार मान के चली गई वहां से, उसको जो वियर्ड बाबी थी वो ले गई। और अगर तुम बाकी की बाबीज की तरफ जाओ, तो अभी तक सारा काम वो कर रही थी। जैसे ही आदमियों ने आके चार्ज लिया, उन्होंने भी अपना जो काम वो कर रही थी, जिस वो पावरफुल पोजीशन पे थी, जिस मेट्रियार्की में वो थी, वो मेट्रियार्की गिर गई। और आके उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, उन्होंने आके छीना नहीं जोर जबरदस्ती से, केन्स ने आके करना शुरू कर दिया, तो बारबीज ने करना बंद कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और इस पे ये मेरा भी पॉइंट है। ऑल्दो जिसने भी मूवी बनाया है वो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उसने ये कहीं नहीं दिखाया कि केन आए, उन्होंने मैनिपुलेट किया, उन्होंने छीना वो उनका पावर नहीं। उसने ये दिखाया कि केन्स सारे काम करने लगे और बारबीज खुश रहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। और मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ की कि स्टीरियोटिपिकल बारबी, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो रोने लगी, उसने अपने पावर गिव अप कर दिया कि मैं अब जो होगा देखा जाएगा, कल देखेंगे, अपने आप होगा तो होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसको नहीं पसंद आया कि कोई दूसरी बारबी उन कैन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। अब अगर तुम उसको फिल्म के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो बाहर से आई, वो मैनिपुलेट होके आई एक दूसरे वर्ल्ड, क्योंकि उसकी तो दुनिया थी नहीं, एक दूसरी दुनिया में गई, उससे उससे मैनिपुलेट होके आई। अब क्योंकि वो अपने राइट माइंडसेट में नहीं है या फिर नेचुरल ऑर्डर में नहीं है बारबी लैंड के, तो उसको ये फील हुआ कि नहीं, मैं तो सही नहीं सकती ये चीज़, मुझे तो करना चाहिए। बाकी बारबीज ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, अभी तक ऑर्डर मेरे पास पावर्स थे, बट केन्स ने उनको टेक ओवर कर लिया विदाउट एनी फोर्स, जो कि बिल्कुल फोर्स नहीं यूज़ किया गया, हम्म। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट ये क्योंकि वो ऑलरेडी 20 चीज़ें देख चुकी थी, वो सो कॉल्ड एक्सपीरियंस जो फेमिनिस्ट मरी जा रही है ना कि नहीं मेरे को ये एक्सपीरियंस करना, वो एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस ने उस बारबी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि तुम ये एक्सेप्ट ना करो। भले ही उसने ये नहीं सोचा ये चीज़ उसके लिए अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि किसी दूसरी बारबी को तो बुरा लगा नहीं, सिर्फ उसी को बुरा लगा। अभी तुमने कई बार पेट्रियार्की और मेट्रियार्की वर्ड्स का यूज़ किया। पेट्रियार्की मतलब अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से जाएं, एक ऐसी सोसाइटी जो मेन या आदमियों के द्वारा चलाई जाती हो, उसको पेट्रियार्की कहते हैं। दैट्स इट, ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन। अब आदमी के द्वारा चलाई जा रही है, इसका मतलब अगर नॉर्मल टर्म्स में देखा जाए कि सोसाइटी की बेसिक फंक्शनिंग जो है वो आदमी गवर्न कर रहा है, लाइक पावर पोजीशंस पे भी वही है, लेकिन लोवेस्ट पोजीशंस पे भी वही है। बड़े पोजीशन पे डिसीजन ले रहा है वो भी आदमी है, और छोटे पोजीशन पे जो ब्रिक लेयर है, जो मजदूर मिस्त्री आदमी, वो भी आदमी है। इसको पेट्रियार्की कहेंगे। बट फेमिनिस्ट को क्या लगता है, पेट्रियार्की मतलब आदमी काम नहीं कर रहा है, आदमी दबा रहा है औरतों को क्योंकि उसको चांस नहीं दे रहा है। बट मेरे हिसाब से बेनिफिट औरत को ही हो रहा है। पेट्रियार्की अगर है, जो फेमिनिस्ट कहते हैं कि पेट्रियार्की अगर है उस तरीके से, जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि आदमी ही सारा पावर रख रहा है, तो एट द एंड फ़ायदे में तो मेरे हिसाब से औरतें हैं। क्योंकि कहीं भी किसी भी केस में अगर तुम वॉर्स को ले लो तो औरतें नहीं जाती, आदमी जाता है।
वो फेटैलिटी रेट, आदमी ज़्यादा मर रहा है, प्रिजन में आदमी ज़्यादा है, ब्रिकलेयर्स आदमी ज़्यादा है, रोड पे होमलेस आदमी ज़्यादा है। तो अगर पेट्रियार्की है तो उसमें अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं पेट्रियार्की का साथ नहीं दे रहा, बस ये पॉइंट रख रहा हूँ पेट्रियार्की और मेट्रियार्की के बीच में। अगर मेट्रियार्की है, लेट्स, चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ पेट्रियार्की, आदमी ने आके दबाया, आदमी ने आके सब कुछ किया, पेट्रियार्की फोर्सफुली लेके आए। क्या तुम्हें तुम्हें कैन यू गिव मी 5 एग्जांपल्स ऑफ मेट्रियार्की, ऑफ 5 एग्जांपल्स जहाँ पे कोई एक सोसाइटी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक कंट्री है जो जहाँ पे मेट्रियार्की फॉलो हो रही है? मैं कह रहा हूँ हर जगह मेट्रियार्की फॉलो फॉलो हो रही है, जहाँ पे मेट्रियार्की फॉलो हो रही है या मेट्रियार्की फॉलो हुई और वो एक लॉन्ग रन तक चली, वो बहुत सक्सेसफुल हुई। कैन यू गिव मी 5 एग्जांपल्स? मैं एक शॉर्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो थोड़े दिन चली, वो है वकादा फॉरएवर। भाई उसको उसको भी सेटअप किया, उसको भी सेटअप किया तो पेट्रियार्की ने किया। उसको भी सेटअप किया तो पेट्रियार्की ने जब किया, कोई एग्जैक्टली। और नहीं था रूल करने के लिए, तब मेट्रियार्की आई। इस पे 2 पॉइंट्स हैं जो दूसरे के हैं, मेरे नहीं है। वो एक पॉइंट ये है कि फेमिनिस्ट्स ने बहुत ही अच्छा टाइम चुना है फेमिनिज्म के लिए, जब एसी लग गए हर कमरे में, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो फेमिनिस्ट जो कह रहे हैं ना, पहले ये हमारे पास राइट नहीं था, वो राइट नहीं था, पढ़ने का राइट नहीं था, ये करने का राइट नहीं था, वो सारे राइट्स भी आदमी ने ही दिलाए। तो अगर पेट्रियार्की होती और आदमी को पावर में रहना होता तो क्यों पावर वो देता तुमको राइट्स? सच अ हेवी एक्सपीरियंस। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मूवी देखने के बाद ऐसी चीजें दिमाग में चलेंगी और ऐसी मूवी मूवी में ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी। I'll say I was a little bit disappointed जब मैंने वहां पे देखा कि मेल ऑडियंस बड़ी कम थी, and as you also said कि वहां पे मेल ऑडियंस नहीं थी। तो I'll say हाँ, मेल्स को भी जाके मूवी देखनी चाहिए, ऐसी मूवीज स्पेशली देखनी चाहिए। तुम्हें पता चलेगा कि कैसे लड़कियां तुम्हें मैनिपुलेट करती हैं, तुम्हें लगता है वो टेक्निकली साउंड नहीं है, टेक्निकली डम है, और वो तुमको तुम रिस्पॉन्सिबल हो उनको वो चीजें समझाने के लिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो दे आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद यू। नाउ इट्स योर चॉइस वेदर यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। मैनिपुलेशन के ऊपर बिल्कुल सही बात तूने बोला। इस मूवी में मुझे एक सीन याद है जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला है, और वो ये है कि जब बारबीज केन को मैनिपुलेट करती हैं तो उनका प्लान रहता है, और वो प्लान इस तरीके से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उनसे प्यार करने का नाटक करेंगे, उसके बाद उनके साथ घूमने जाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जब वो पूरी तरीके से इन्वेस्ट हो जाएंगे तब हम उनको जेलस फील कराने के लिए दूसरे बंदे से बात करेंगे, और जब दूसरे बंदे से बात करेंगे इस बंदे को पता चलेगा, दोनों आपस में लड़ेंगे, और जब वो लोग आपस में लड़ रहे होंगे तब हम लोग अपनी पावर पोजीशन अटेन करेंगे। तो ये करके डायरेक्टर जो है वो डेजावू कोई नहीं बोलेगा, डेजावू कोई जब नहीं कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा हाँ, तुम्हारी वाली अलग है, आई नो। ये दिखा के, ये पूरा सीन दिखा के मेरे हिसाब से डायरेक्टर दो में से एक चीज़ कर रहा है। एक, या तो क्योंकि फिल्म में समाज का आईना है, या तो एक्चुअल रियलिटी दिखा रहा है, या फिर क्योंकि फेमिनिस्ट डायरेक्टर है तो वो सिखा रहा है कि एक्चुअली तुमको ये सब चीज़ें करनी कैसे है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्लान। दोनों ही केस में हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए लड़को देखो जरूर जाके। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, ओवरऑल मूवी का एक्सपीरियंस अच्छा है, हम्म। उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ऑल्दो इतना टेक्निकल मैं क्रिटिक नहीं हूँ हाउ टू रिव्यू अ मूवी, बट हाँ, मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा लगा मूवी का, इंटरेस्टिंग लगी, एंटरटेनिंग भी लगी, इत, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगा। इतना दिमाग लगा कि मूवी ना देखते अगर मूवी ऐसा पुश ना कर रही होती, या फेमिनिस्ट उसको उस तरीके से रिएक्ट ना कर रहा था। सो गाइस, डू वॉच द मूवी एंड डू वॉच अवर एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।